हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा जो टर्म है, दो टर्म से आया है। आर्थ्रो का मतलब है कि जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब है कि अपेंडेजेस यानी कि लेग। जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको उनकी जो लेग की स्ट्रक्चर है इस तरीके से जॉइंटेड नजर आएगा, हम उसको कहेंगे आर्थ्रोपोडा। यानी कि इस तरीके से लेग है, फिर और एक सेगमेंट इस तरीके से आपको नजर आएगा, हम उसको बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आपको हर कोई एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पेसीज, आज तक जितने स्पेसीज की हमने टैक्सोनॉमिकली नेमिंग किए हैं, तो उनमें से 2/3 जो होते हैं आर्थ्रोपोडा होते हैं। चाहे आपका मच्छर हो, चाहे मक्खियाँ हो, चाहे हनी बी हो, जितने ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो, पानी के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। पानी की सरफेस के अंदर सरफेस टेंशन की वजह से वो भी मूव कर सकते हैं, वो हवा में भी रहते हैं। ठीक है, सारे एरिया में आपको आर्थ्रोपोडा देखने को मिल जाएंगे। इनमें एक खास बात क्या होता है, देखिए, दे मे बी एक्वाटिक, पानी में रह सकते हैं, ये मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं, यानी कि समुद्र के पानी के अंदर रह सकते हैं, एंड फ्रेश वाटर, तालाब यानी कि पॉन्ड के अंदर भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल है, जमीन में रह सकते हैं, फ्री लिविंग है, कोई किसी की बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे। और कुछ होते हैं पैरासाइट्स, जैसे कि जू वगैरह हो गया, लाउस जो हमारे हेयर में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकता है। तो हम देखेंगे उनमें से आपको कुछ, उनमें से ग्रिगरियस होते हैं। ग्रिगरियस का मतलब है कि भोरासियस ईटर, भोरासियस ईटर। जैसे कि पिछले 2021 में आया था, जो लोक्यूस्ट के बारे में आपने शायद सुने होंगे, जो पंजाब, पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आ रहे थे। वो क्या करेंगे, एकदम ग्रुप में आएंगे, आने के बाद जितने भी जो गेहूं का जो पत्तियां था उसको सारे क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। यानी कि गेहूं का पत्तियां नहीं बनेगा तो प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो ये ग्रिगरियस होते हैं, यानी कि वोरासियस सीटर होता है, एक ही पत्तियां नहीं छोड़ेंगे, सारे कुछ खा लेंगे। ठीक है। कुछ होते हैं सोशियल, जैसे कि आपको पता है हनी बी की फैमिली के बारे में, वो सोशियल्स होते हैं, उनका एक ही क्वीन रहेगा, उनकी वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर हो चुका है। क्वीन क्या काम करेगा, उनकी वर्कर क्या काम करेंगे, ड्रोनर्स की काम क्या है, वहां पर आपको सोशलाइजेशन, जैसे आंट की फैमिली के अंदर भी सोशलाइजेशन देखने को मिलता है। हाई ऑर्डर, एक बी हाइव के अंदर कभी भी दो क्वीन नहीं रह सकते। मान लीजिए दो क्वीन में हो गया तो इसको रॉयल जेली मिल गया, दो क्वीन बन गया, तो ये दो हाइव बना लेंगे। ठीक है। सम आर्थ्रोपोड्स होते पेरेंटल केयर, उनमें से कुछ होते हैं जो कि पेरेंटल केयर, यानी कि बच्चा को कैसे केयर का किया जा सकता है, वो चीज भी उनको पता है। और जो आपकी हनी बी होता है, इट विल शो द पार्थिनो डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म ओवम की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ओवम की फ्यूजन्स नहीं होगा, डायरेक्टली यंग वंस बन जाएंगे। कैसे ना, मान लीजिए ये ओवम, ओवम जो होता है वो 32 क्रोमोजोम रहता है, स्पर्म में 16 क्रोमोजोम रहता है, हनीबी की मेल की केस में। यहाँ पर माइटोसिस होता है, याद रखिए, माइटोसिस होता है हनीबी की गैमेट स्पर्म बनाने के टाइम पे, तो 16 क्रोमोजोम रहेगा। लेकिन फीमेल में मेयोसिस होता है, रिडक्शनल सेल डिवीजन, तो यहाँ पर ओवम बनेगा। कुछ स्पर्म ओवम को तो फर्टिलाइज करेंगे जो कि फीमेल बनेंगे आगे चल कर, लेकिन कुछ ऐसा ओवम होते हैं डायरेक्टली यंग वंस को कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो कि आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर देखने को मिलेगा। फॉसिल्स ऑफ आर्थ्रोपोड को हम ट्राइलोबाइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे उनकी बॉडी फॉर्म के बारे में। उनकी बॉडी को यदि आप देखोगे, पहली बार, उससे पहले देखिए आपको आनिलिडा तक, आप आनिलिडा की एग्जांपल पे आर्थ्रोआर्म को मान सकते हो, वहां पर आपको हेड कौन सी है, टेल कौन सी है, ऐसे डिस्टिंग्विशन नजर नहीं आएगा। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर हेड है ना, जैसे कि कॉकरोच हो गया, ये यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि ये उनकी हेड पार्ट है, ये एब्डोमेन है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेगमेंटली उनकी बॉडी जो होता है, बाहर से आपको सेगमेंट सेगमेंट नजर आएगा, लेकिन अंदर से वो सेगमेंटेड नहीं है। जैसे हमने आनिलिडा में बात किए थे, अंदर वाला सेगमेंटेड था। यहाँ पर बॉडी जो फॉर्म होता है डिफरेंट तरीके के हो सकता है। बॉडी की जो आउटर सेगमेंट होता है हम उसको बोलते हैं टेगमाटा। देयर में भी एक 2 टेगमाटा। बॉडी जो सेगमेंटेशन होता है, हर एक सेगमेंटेशन को, यहाँ पर प्रॉन की एग्जांपल दे रखा है। उनकी जो हेड है,
जैसे हमारे हेड एंड नेक जो होता है, गर्दन जो रहता है वो सेपरेट रहता है, लेकिन उनका केस में कोई भी नेक रीजन नहीं है, तो सेफालोथोरैक्स, यानी कि इस हेड का मतलब है कि सेफालो, और चेस्ट रीजन जिसको होता है हम उसको थोरैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको हेड नेक के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेफालोथोरैक्स एंड एब्डोमेन हो गया। किसी किसी का हेड एंड ट्रंक होता है, हम हेड बोल देंगे, वो पार्ट को ट्रंक बोल देंगे। हेड थोरैक्स एब्डोमेन हो सकता है या सेफालोथोरैक्स एब्डोमेन भी हो सकता है, और हर एक जो सेगमेंट है हम उसको टेगमांडा बोल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी सिमेट्री। आर्थ्रोपोड जो होते हैं दे आर शो द बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का मतलब क्या है, यदि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को आप इस एक प्लेन में कट करोगे, या तो आपने एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस में कट करोगे, वो सेंटर दे के जाना जरूरी है। यदि वो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है तो हम उसको सिमेट्री कहेंगे। अच्छा, यदि बॉडी को एक प्लेन में कट करने से वो इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो हम उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। जैसे ह्यूमन को सोचिए, हम लोग क्या होता है, जैसे हमको ऐसे कट करेंगे, हमारे राइट हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लेफ्ट हाफ। लेकिन मान लीजिए कोई ह्यूमन को आप ऐसे कट करोगे नाभल रीजन से, क्या अपर हाफ इज द इक्वल लोअर हाफ होगा? अपर हाफ में कुछ अलग ऑर्गन है, लोअर हाफ में कुछ अलग ऑर्गन है, तो इसलिए हम उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो बेसिक सब क्लासिफिकेशन चैनल जो है मैंने चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड है, उसको थोड़ा देख लीजिए, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। और एक सिमेट्री होता है रेडियल सिमेट्री, आप बॉडी को जिस भी डायरेक्शंस में कट करोगे वो इक्वल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल होता है स्टारफिश, उनकी 5 आर्म है, तो जैसे कट करोगे 2.5 आर्म रहेगा। लेकिन आपकी बाइलेटरल सिमेट्री जो होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली देखने को मिलता है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। आनेलिडा से आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। हेड के बारे में, आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है, मतलब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, जहां पर आपको हेड देखने को मिलेगा उनकी एंटीरियर पार्ट में। बेसिकली क्या होता है, हेड जो है वो एंटीरियर पोर्शंस में क्यों प्रेजेंट है? क्यों? क्योंकि आदमी को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको खाना सर्च करना है, उसको प्रेडेटर से बचना है, तो इसलिए क्या हुआ, जो नर्व की जो बंडल है वो पहले एंटीरियर पोर्शंस में इकट्ठा हो गया, ताकि जो फ्रंट से कोई प्रेडेटर आ रहा है वो उसको समझ लेगा। ठीक है, तो उनकी हेड के अंदर आपको सिंपल आई, कंपाउंड आई एंड एंटेना देखने को मिलेगा। एंटेना जो सिंपल आई एंड कंपाउंड आई होता है, ये क्या है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो आई रहता है उसमें जो लेंस है वो एक ही लेंस होता है। ठीक है, एक ही लेंस में कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन होगा। लेकिन आर्थ्रोपोड की जो आई होता है वहां पर आपको ढेर सारे लेंस देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ओमाटेडिया। जो ओमाटेडिया होता है, हर एक लेंस, मान लीजिए वो आपको देख रहे हैं, ये आपके राइट हैंड इस वाला एरिया दिख रहा है, आपके हेड को ये लेंस दिख रहा है, ये मान लीजिए आपको हेड को दिख रहा है, ये आपकी लेफ्ट हैंड को दिख रहा है, ये आपकी लेग को दिख रहा है। मान लीजिए आपने एक निडल लिया और उसको प्रिक किया, प्रिक करने के बाद मान लीजिए आपने ई वाला एरिया को प्रिक किया, वो आपकी बॉडी की सारी एरिया को तो देख लेगा, सिर्फ राइट हैंड को नहीं देख पाएगा। समझ पाए ना? तो ये होता है उनकी मोजाइक विजन, इसको हम बोलते हैं मोजाइक विजन। एक अच्छा सा नाम है मोजाइक विजन, याद रखिए। फिर देखिए, जैसे हमने बात की थी, कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ मेनी सिमिलर यूनिट, जिसको हम ओमाटेडिया कहते हैं, ईच हैविंग द लेंस एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इमेज। हर एक के पास लेंस रहता है जिसमें इमेज फॉर्मेशन करने की। सेवरल इमेज फॉर्म इन द आई मेकिंग पॉसिबल डिटेक्शन ऑफ द साइट मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विंग, मतलब एकदम निखुन तरीके से वो देखने के लिए कैपेबिलिटी रहता है। फिर हम देखेंगे उनकी अपेंडेजेस के बारे में, क्योंकि अपेंडेजेस हम इसलिए देख रहे हैं, उनकी अपेंडेजेस की वजह से तो उनका नाम आर्थ्रोपोडा होता है ना। तो सम ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ बियर अपेंडेजेस, बॉडी के कुछ सेगमेंट्स के अंदर अपेंडेजेस क्या होता है, लेग होता है। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रू फाइलम। वहाँ पर आप यहाँ पर फिगर पे देख सकते हो उनका जो अपेंडेजेस है। आपने कभी क्रैब देखा है? क्रैब के अंदर आप देखोगे ऐसे उनकी जो लेग्स होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी हो गया, हर एक सेगमेंट्स के अंदर जो लेग्स होता है इस तरीके से पीस पीस रहेगा, आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स रहता है। तो ये होता है उनके अपेंडेजेस। अपेंडेजेस जो होता है कई तरीके के काम करने के लिए हेल्प करेगा, जैसे कि फीडिंग, जैसे कि वॉकिंग, घूमने फिरने, जंपिंग, स्विमिंग, पानी के अंदर जो रहते हैं स्विमिंग में हेल्प करेंगे। फिर क्लीनिंग, जैसे मधुमक्खियों का होता है वो क्लीनिंग में हेल्प करेगा, कॉपुलेशंस में हेल्प करते हैं, मधुमक्खियाँ जो डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। तो ये उनके डिफरेंट फंक्शंस है उनकी अपेंडेजेस की।
फिर जर्म लेयर की बात करेंगे, यहाँ पर 3 जर्म लेयर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बाहर जो होता है हम उसको एक्टोडर्म कहते हैं, सबसे अंदर जो होता है हम उसको एंडोडर्म कहते हैं, और बीच में जो पाया जाता है ये आपका मेजोडर्म होता है। तो 3 जर्म लेयर होता है, तो इसलिए हम उसको ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी वॉल होता है, यहाँ पर तो कोई बोन या कार्टिलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली जो हार्ड कवरिंग है वो काइटिन से बना हुआ है, काइटेनियस क्यूटिकल होता है। काइटिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि एपिडर्मिस है, रेस्ट्रिक्टेड विथ ग्रोथ एंड पीरियडिकली जो काइटिन है ना, जैसे जैसे साइज ग्रो होता रहेगा ऑर्गेनिजम्स की, वो शेडेड आउट हो जाता है, यानी कि निकल जाता है। जो निकल जाने प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्डिंग या एगडाइसिस। वो एगडाइसिस के लिए एक हार्मोन्स की जरूरत होता है जिसको हम बोलते हैं एगडाइसोन। एगडाइसोन, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे उनकी जो बॉडी वॉल होता है, यहाँ पर कोई भी कॉन्टिन्यूस मसल्स लेयर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मसल्स जो होता है बंडल में अरेंजमेंट रहता है जो कि उसको मूव करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि मसल कंट्रक्शन होगा तभी तो मूवमेंट होगा ना। तो बॉडी कैविटी इज अराउंड द विसरल कंटेस्ट द ब्लड। हम उसकी बॉडी कैविटी के अंदर बात करेंगे। बॉडी जो होता है इस तरीके से उनकी बॉडी कैविटी है, ये मान लीजिए उनकी हेड है, ठीक है। उनकी बॉडी कैविटी को हम बोलेंगे हेमोसील, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है हम उसको बोलते हैं हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ, और कैविटी के नाम होता है हेमोसील। हेमोसील रिड्यूसेस द कैविटी, यानी कि ये थोरेसिक कैविटी हो जाएगा, ये हेड से हेड की हो जाएगा, ये थोरैक्स की हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी फाइलम आर्थ्रोपोडा की डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होता है कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है कि आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलेगा, एक तो माउथ देखने को मिलेगा जिसके थ्रू वो खाना अंदर लेगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो आनस के थ्रू बाहर आ सकता है। उनका स्टोमेडियम, मिडिल मेजेंटेरियम यहाँ पे देख सकते हो, ये तो ब्रेन हो गया, यहाँ पर माउथ देखने को मिलता है, लाइंड बाय तो एक्टोडर्मल एपिथेलियम से उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल लाइंड है, और इस तरीके से ये खत्म हो चुका है। तो उनकी माउथ पार्ट जो होता है ये भी उनकी डिफरेंट फंक्शंस करता है। जैसे कि देखिए, मधुमक्खी क्या करेगा? सॉकिंग करेगा नेक्टर को। आपकी मच्छर क्या करता है? आपको काट लेता है, यानी कि बाइटिंग, पियर्सिंग करेगा, सॉकिंग, स्पॉन्जिंग टाइप, लिपिंग टाइप, इस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस रहता है उनकी माउथ पार्ट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। डिफरेंट ग्रुप्स उनके अंदर होता है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी उनका अलग अलग होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम याद रखिए। इंसेक्ट जो होता है ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। कुछ क्रस्टेशियंस होते हैं जैसे कि आपका प्रॉन वगैरह हो गए, गिल्स पाया जाता है। आराक्निडा, यानी कि आपका जो स्पाइडर होता है ना, वो आराक्निडा के अंदर आ जाएगा। उनमें बुक लंग्स देखने को मिलता है, और क्रैब, किंग क्रैब जो होता है बुक गिल्स देखने को मिलता है। ये उनके डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये ऑर्गन के नाम भी याद रखिए। फिर उनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यानी मिलेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स की मतलब है कि जो बॉडी फ्लूइड है दैट डिड नॉट गोज थ्रू द ब्लड वेसल्स, ये ऐसे यहाँ से हार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो बॉडी, मतलब कि बॉडी कैविटी में ऐसे आज इट इज रन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने बात किए थे, हमारे केस में क्या होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स हार्ट से निकल रहा है, ब्लड वेसल से ब्लड एंट्री होगा, हर एक ऑर्गन को सप्लाई रहता है। लेकिन उनके केस में क्या होगा, यहाँ पर ब्लड ऐसे निकल रहा है, ठीक है, और सारे ऑर्गन उसके अंदर डूबा के रहते हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सीजन को ले लेंगे। बॉडी यहाँ पर आपको ढेर जैसे कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी पल्साटाइल हार्ट तो है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हार्ट है ये कॉकरोच की हार्ट है, और यहाँ पर इस तरीके से मसल्स अटैच्ड है। उनके लिए एक्चुअली क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? हमारे केस में इतना इम्पोर्टेंट है, हमारी ब्लड जो करेगा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, सब कुछ चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन उनके केस में क्या है, उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ट्रैकिया, वो हर एक ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दे रहा है। तो इसलिए वो जब घूमता फिरता करता रहता है, तभी उस टाइम पे क्या होगा, आपकी सर्कुलेशंस हो रहा है, एलआरई मसल्स कंट्रैक्शन होने की वजह से। नॉर्मली मान लीजिए वो साइलेंट बैठा है तो सर्कुलेशंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप में रहेगा। मालपीजियन ट्यूबुस इंसेक्ट में होता है, क्रस्टेशिया यानी कि आपकी प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होता है, स्पाइडर, आराक्निडा स्पाइडर कोक्सियल ग्लैंड, आपकी कोक्सियल ग्लैंड्स भी होता है। फिर देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी मटेरियल, अमोनिया जो पानी के अंदर रहेंगे, उनका नाइट्रोजनियस वेस्टेज जो रहेगा वो आपका
अमोनिया रहेगा, नाइट्रोजनियस वेस्टेज। और जो लैंड में रहते हैं आइदर यूरिक हो सकते हैं, लैंड फॉर्म जो होते हैं यूरिक एसिड्स उनका रहता है। फिर हम बात करेंगे उनके नर्वस सिस्टम्स के बारे में। नर्वस सिस्टम जो रहता है डबल सॉलिड, यानी कि ये तो इन्वर्टिब्रेट्स है, उनका जो न्यूरॉन्स रहेगा, जैसे हमारा खोखला होता है, हमारे केस में न्यूरॉन्स जो होता है खोखला अंदर, लेकिन उनके केस में इस तरीके से रहेगा, डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यानी कि पूरा का, यदि आप देखोगे कॉकरोच की हेड, मतलब पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हमारे जैसे ब्रेन में इस तरीके से इकट्ठा हुआ है, उनकी ब्रेन में तो है, साथ ही साथ पूरा का पूरा बॉडी को भी इस तरीके से सप्लाइड है। यदि इसलिए कॉकरोच की हेड को आप बॉडी से अलग कर दोगे ना, फिर भी कॉकरोच मतलब 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी नर्वस सिस्टम्स पूरा का पूरा बॉडी में ऐसे है। लेकिन हमारे केस में क्या है, ब्रेन में सारे जो चीजें जो है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए ब्रेन चला जाएगा तो आदमी का डेथ हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं होगा। और सेंस ऑर्गन की बात करेंगे, वहां पर आई सिंपल और कंपाउंड आई हो सकता है। कंपाउंड आई क्या है हमने बताया आपको, केमो रिसेप्टर होता है, यानी कि केमिकल्स को पहचानने के लिए उसके अंदर चीज पाया जाता है। टॉर्च को सेंसिटाइज करने के लिए टैक्टाइल रिसेप्टर है। वो स्टैटोसिस्ट होता है जो कि बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगा, है ना। तो देखिए वो चल रहा है ना पानी के ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से, तो बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। फिर देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सेस जो है आपको मेल अलग फीमेल अलग देखने को मिलेगा। गोनाड्स में गोनोडक्ट होता है, गोनोडक्ट होता है, यानी कि मान लीजिए ये ओवरी हो गया, वहां से कुछ इस तरीके से गोनोडक्ट पाया जाता है जहां से वो निकल के आएगा। मोस्ट आर्थ्रोपोडा और ओविपारस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। और एक होता है ओवोविविपारस जो है आपका स्कॉर्पियन, याद रखिए स्कॉर्पियन। ओवोपारस का मतलब है तो ओविपारस, सॉरी एग जो दे रहा है। विविपारस का मतलब है कि जो बच्चा पैदा कर रहा है, यंग वंस दे रहा है। ओवोविविपारस का मतलब है कि एग तो बनेगा लेकिन उनकी बॉडी के साथ वो अटैच होकर रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और स्कॉर्पियन जो ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जहां पर आपको ओवोविविपारस दिखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक्सटर्नल होता है, जो पानी के अंदर रहेंगे, और जो जमीन में रह रही हैं उनका इंटरनल होगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलेगा। मॉस्किटो की लार्वा रिगल्स लार्वा होता है, बिटल जो होता है इनका गोर्ब होता है, हाउस फ्लाई का मैगोट लार्वा होता है, बटरफ्लाई और कैटरपिलर, बटरफ्लाई की लार्वा होता है कैटरपिलर। तो इस जो फाइलम होता है उनका यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पर आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिल रहा है, जॉइंटेड एक्जोस्केलेटन जो काइटिनस स्केलेटन होता है, बॉडी सेगमेंटेड है, उसको टेगमाटा बोल रहे हैं। कंपाउंड आई देखने को मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मालपेजिन टेबल्स होता है। और यहाँ पर फ्लाइटिंग मसल्स पाया जाता है, तो स्पेसिफिकली और बटरफ्लाई वगैरह वो तो फ्लाई करते हैं ना, तो इसलिए फ्लाइटिंग मसल्स पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर बहुत सारे फेरोमोन्स की बात आ रहा है सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, डिफरेंट सेक्स को, तो सिलिया एंड फ्लैजेला यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ये है उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आई होप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।